हेलो फ्रेंड्स, मारुति विक्टोरिस में इसमें आज काम कर रहा हूँ। छोटे बड़े बहुत सारे पार्ट्स मैंने गाड़ी के खोले हैं। गाड़ी की पूरी सीट बाहर कर दी है, गियर लीवर की असेंबली, इधर हैंड ब्रेक, सारी चीजें गायब कर दी हैं। काम करते ही मेरे मन में विचार आया क्यों ना आप लोगों को इस गाड़ी के इंटरनल पार्ट्स में दिखा दूं, जो शायद आपको कभी कहीं देखने को ना मिले। आखिर उनकी क्वालिटी कैसी है, कहाँ पे इनका सेटअप है, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें क्या रिस्पॉन्स करेंगी, क्योंकि नई गाड़ी है। इसको जानने के लिए अभी आपको कई साल वेट करना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग में ही आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह के ओरिजिनल कंटेंट्स बनाने के लिए। अब देखो, गाड़ी के अंदर के मैंने जितने भी पार्ट्स थे सब खोल दिए हैं, क्योंकि अंदर से पूरी गाड़ी खाली करनी थी। सीट निकाल के मैंने वो बाहर रख दी है। हाइट एडजस्टेबल सीट इसमें आती है और ये विक्टोरिस का ZXi वेरिएंट है। सीएनजी वाला मॉडल है। अंदर कहीं आपको सीएनजी का सिलेंडर नहीं दिख रहा है, वो लाइन भी दिखाऊंगा कहां से जाती है, कहां कहां जा रही है। बीच में जो आपको दिखता है कप होल्डर आर्मरेस्ट के पास, वो ये है, मैंने लगा के रखा है। इसके आर्मरेस्ट में देखो इन लोगों ने थोड़ा सा बदलाव किया। काफी सारी सिमिलरिटीज उसमें ब्रेजा से मिलती जुलती हैं। पार्ट्स की क्वालिटी से लेकर इवन डिजाइन तक बहुत सारे पार्ट्स ये शेयर भी करती है। अब सोचोगे विक्टोरिस कैसे ब्रेजा के साथ पार्ट शेयर करती है? जब इंजन शेयर कर सकती है तो बाकी पार्ट्स का क्या है, बस आपको पता होना चाहिए। देखो, एक पीछे की तरफ ये रियर एसी वेंट आता है। ब्रेजा में भी आपने इसी स्टाइल से देखा होगा। अब देखो, नीचे ये चार्जिंग सॉकेट दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। पहले जो बाहर आते थे सॉकेट, वो पैरों से टकराते थे। कई बार मेरा भी वायर टूट गया था उसकी वजह से। अंदर इनकी एयर डक्ट होती है, इसमें से हवा जाती है रियर एसी वेंट में, जहां से आपको हवा ठंडी मिलती है, इसमें से लग जाती है। इसके साथ में ये डक्ट होती है, बहुत ही हल्की प्लास्टिक है ये, लेकिन इसका और कुछ यूज भी नहीं है। इसके अंदर से सिर्फ हवा गुजरती है। ये यहाँ लगी रहती है इसके गियर लीवर के बीच से, पीछे से आएगी और ये यहाँ पे वेंट्स में हवा देती है, यहाँ से जाके इस एसी से कनेक्ट करता है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा इंसुलेशन है। इंसुलेशन अगर ज़्यादा होता तो अच्छा रहता है। इससे जो पीछे आने वाली हवा भी उतनी ही ठंडी होती है जितनी हवा आगे से आ रही होती है। अक्सर आपने देखा होगा रियर एसी वेंट से जो हवा आती है थोड़ी सी कम ठंडी होती है, फ्रंट से जो आती है ज़्यादा ठंडी होती है। प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए था। ये कनेक्टर आया हुआ है सी टाइप चार्जिंग पोर्ट का। ये ट्रिम हटाई है मैंने ये साइड पैनल से, और उसके ऊपर एक इस तरह का डिज़ाइन दिखता है आपको। इसको अभी मैं सॉफ्ट टच भी करने वाला हूँ, वो भी दिखाऊंगा। यहाँ रहता है वो। पैरों को जब रिलैक्स करते हैं ना तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, तो इसको कंफर्ट बनाऊंगा। अभी कंपनी ने तो ये सोचा नहीं था, हो सकता है आगे सोचे, लेकिन हमारे ये फीडबैक से ही कंपनियां सोचती हैं। सेरा में ऐसे बहुत सारे फीडबैक लिए गए हैं। मैं आपको जब इंजन रिव्यूज़ का दिखाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि इंजन में क्या क्या उन लोगों ने बदलाव कर दिए, जो पहले वाले रेवेट्रॉन इंजन में तकलीफ देते थे, और इस बार वो चीज़ चेंज की है। चलो, वो तो सेरा की बात आगे करेंगे। प्लास्टिक की क्वालिटी और मैं आपको बता दूँ। देखो, प्लास्टिक जो ट्रिम्स होती हैं, इन ट्रिम्स की क्वालिटी थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि इन ट्रिम्स को जब कभी निकालना पड़ता है तो ये टूटती नहीं है। मैंने किया में देखा है कि उनकी ट्रिम्स बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इनको बहुत इजी निकालना होता है और फिट करना भी इजी होता है। ये देख रहे हैं आप, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी से ये टूटती नहीं है। और मैंने ये भी देखा है कि ये प्लास्टिक जल्दी फेड नहीं होती। ये साइड के जो लॉक होते हैं, ये लॉक अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे ना तो ये बार बार लगाते और निकालते में टूट जाएंगे। जब भी आप एक्सेसरीज वालों के यहाँ जाते हो गाड़ी का कुछ काम कराने, तो वो लोग तो कुछ ज़्यादा ही बेदर्द तरीके से निकालते हैं, तो उस समय वो टूट जाते हैं। गियर लीवर इसके ऊपर लगता है, ऐसा कवर होता है, और गियर लीवर, ये इसका गियर लीवर होता है। थोड़ा सा मतलब अजीब सा फील देता है, थोड़ा और उसको स्टाइलिश बनाया जा सकता था। ZXi वेरिएंट है तो इसमें सिंपल सा है। देखेंगे, इसको भी हम चेंज कर देंगे। पार्ट्स बहुत सस्ते आते हैं इसके। हैंड ब्रेक की असेंबली, जो आप लोग हैंड ब्रेक लगाते हो ना, ये वाला, ये बटन प्रेस करके रिलीज़ करते हो। ये यहाँ पे एक स्विच होता है, जो हैंड ब्रेक की लाइट आपके क्लस्टर में आती है। सिंपल क्या मैकेनिज्म है, ये देखो। जितना सिंपल होता है ना गाड़ी की, उतनी लाइफ ज़्यादा बढ़ती है और मेंटेनेंस कम निकलता है। ये देख रहे हो, ये सिंपल वाला स्विच। चाहते तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी दे सकते थे। दोनों व्हील में बराबर ब्रेक लगे, उसके लिए बीच में ये ऐसा बैलेंसर होता है। जब आप इसको खींचते हो तो ये बैलेंस करके दोनों को खींचता है। सपोज अगर एक ब्रेक शू घुस गया ज़्यादा, एक कम, तो ये बैलेंस करता है। एक ये लॉजिक प्रोग्रामर का सॉकेट यहाँ पर पड़ा हुआ है। गियर लीवर की असेंबली प्लास्टिक की है, हर गाड़ी में ऐसी ही होती है। भले आप क्रेटा का भी देख लो, सब में प्लास्टिक का ही मिलेगा। हाँ, प्लास्टिक की क्वालिटी हुंडई वालों की इनसे थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। बीच में जो ग्रीस दिख रहा है ये स्पेशल ग्रीस होता है, वाइट ग्रीस, जो इसमें लगता है। अच्छा, इस गाड़ी में ना देखना आप, मैंने इसको ड्राइव किया तो पाया कि इसका 4th गियर अटक रहा है। PDI की मिस्टेक थी, गाड़ी में गियर बॉक्स में काम हुआ है बनने के बाद, वो भी आपको दिखाऊंगा। PDI एक्चुअल में, मैं आपको बोलता हूँ ना, PDI किया करो। PDI एक एक पॉइंट पे किया करो,
नया आदमी जब गाड़ी लेता है तो इतना एक्साइटमेंट में होता है कि उसको पता नहीं चलता यार कि ये कोई प्रॉब्लम है, और नई गाड़ी में वैसे सोच भी नहीं सकता, दिमाग में फिट भी नहीं होता है ना कि नई गाड़ी में क्या ही प्रॉब्लम होगी। हार्ड है, हाँ हो सकता है यार, अभी तो नई गाड़ी है, चलेगी तो फ्री हो जाएगा, आगे बताऊंगा। चलो पहले क्वालिटी की बात करते हैं जी। सीट बैठने वाली और शीट मेटल शीट जो इसमें यूज़ हुई है, ब्रेजा से कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है ना उससे नीचे है, वही क्वालिटी है। हाँ, नीचे की तरफ जो सीट के नीचे है वो थोड़ी ज़्यादा ही हल्की है, उसमें बैठने में भी ऐसा लगता है कि बीच में कभी ऐसे और ऐसे हो जाती है। हाँ, ये बात भी सही है, गाड़ी हल्की होगी तो माइलेज ज़्यादा देगी, लेकिन इतना भी क्या हल्का करना। ये जो शीट है ना, ये कुछ ज़्यादा ही हल्की है। इसके ऊपर हम डैम्पिंग करेंगे क्योंकि इसकी वजह से ना थोड़ी सी नॉइस अंदर आती है, मुझे ऐसा लग रहा है डैम्पिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ तक लेके आएंगे इसको। इन लोगों ने एक इंसुलेशन जैसा कुछ ऊपर से ब्यूटाइल रबर लगा के दिया है, लेकिन ये इनफ नहीं है इस शीट के लिए, इसको एक कील से ऐसा ठोक के छेद किया जा सकता है। हाँ, दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था, इनके जो प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं ना, जो भी ये यूज़ करते हैं, थोड़ा सा स्मार्टली यूज़ करते हैं, इतना तो मैंने देखा है। लेकिन एक बात है कि ये मिलता भी सस्ता है, थोड़ा सा और क्वालिटी इन लॉक्स की प्लास्टिक की थोड़ी सी और अच्छी करते तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक ये बोतल होल्डर टाइप का दिख रहा होगा ना आपको, ये लगता है पैसेंजर सीट के नीचे जहाँ मैं अभी बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर पैसेंजर सीट आती है। और ये होल्डर, बोतल होल्डर क्या एक्चुअल में ये सिलेंडर होल्डर है। पंच सीएनजी में भी देखना आप, उसमें भी ऐसे नीचे मिलेगा आपको लगा हुआ। रियर वाइपर और विंडशील्ड वॉशर है, तो इसके लिए पाइप की लाइन यहाँ से जाती है, ये देख रहे हो आप, ये पाइप लाइन है, ये जा रही है यहाँ से पीछे की तरफ, आगे से आ रही है, इसमें पानी जाता है, यानी कि विंडशील्ड वॉशर। ये पाइप भी थोड़ा सा और इसको सेफ्टी देनी चाहिए, ये इनकेस कभी चूहे हुए ने कहीं आके काट दिया तो ये पूरा अंदर पानी पानी हो जाएगा, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। या तो इसको नीचे की तरफ से देते, अंदर अंदर आता है ये पाइप, या तो इस पाइप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का बनाते। पूरा ये 1-2 मीटर का सेट आता है, शायद ये 30-40 रुपए का मिल जाता है। वाइपर वाला ही है ये, वाइपर में जो लगता है सेम वही है। नीचे की तरफ से होता तो ज़्यादा अच्छा था, लीकेज के चांस नहीं होते, कभी हो गया लीक तो अंदर पानी भरता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। सीट बेल्ट मैकेनिज्म ये भी ठीक ठाक है, प्री लोडर है। कारपेट की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, मैंने ये देखा था ब्रेजा में इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की थी। ये देखो, ब्रेजा की भी मैंने सारी कंप्लीट कारपेट निकाली थी, उसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब जो हम डालेंगे वो इससे ज़्यादा अच्छी डालेंगे। बाकी इसके अंदर भी एक इंसुलेशन होता है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, ये इंसुलेशन, इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन कम किया है पहले से। ऐसा नहीं है कि पहले से बढ़ाया हो, पहले से कम ही किया है। लेकिन गाड़ी 5 स्टार लेके आई है, रेटिंग 5 स्टार की चीज़ें भी आपको बताएंगे। फिलहाल तो हम पार्ट्स की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। चलो अब आपको मैं सीट दिखा देता हूँ। ये ड्राइविंग सीट है, ये पैसेंजर सीट है, एक छोटा पैसेंजर हमारा इस पर बैठा है, इसका एक अलग से चैनल है, वहाँ जाके आप देख लेना। ये स्लाइडर देख रहे हो आप, इससे आप सीट को आगे और पीछे करते हो। ये कनेक्टर देख रहे हो ना, ये एयरबैग वाले कनेक्टर हैं। ये देखो, हाइट जब आप एडजस्ट करते हो, ये मैं लीवर से पीछे कर रहा हूँ, ये यहाँ पे एक गरारी आपको घूमती हुई दिख रही होगी, ये इसको पीछे की तरफ करता रहता है, जिससे आपकी सीट की हाइट बढ़ती रहती है। नीचे के जो मॉडल हैं जिनमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं आता, उनमें ये फ्रेम लगाया जा सकता है, ये पूरा बेस मिल जाएगा अलग से, ऊपर का ये टॉप बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट आप चेंज कर दो, फिर आपकी गाड़ी में भी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। इस तरफ से ये फ्रेम को ऐसा हाइट दे देता है, यहाँ से ये हाइट दे देता है, तो और इससे कोई वारंटी वॉइड भी नहीं होती। एयरबैग वाली चीज़ें वो इसमें होती हैं, वो एयरबैग वैसे ही रहेगा, आप सही से चाहो तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ये ऐसे ही लग जाएगा जैसे लगा हुआ है। और देखो क्वालिटी की बात करें ना, तो ठीक ठाक क्वालिटी है, कोई बहुत ज़्यादा सुपर बेस्ट क्वालिटी नहीं बना ली कि भैया ऐसा 5 स्टार है तो कि बहुत सारी चीज़ में आपने चेंज किया है, ऐसा कुछ नहीं है। वही सारी चीज़ें हैं जो ब्रेजा में आपको मिलती थी, फ्रॉन्क्स में भी लगभग यही सारी चीज़ें मिलती हैं। मुझे कुछ ऐसा कुछ स्टील में या फिर इसके बार में ऐसा कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है, यही गियर, यही असेंबली, सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, ये है इनकी रियर वाली सीट जो पैसेंजर सीट है, उसका बेस। इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी पहले से ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। इसके अंदर जो फोम है वो भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, ये देखो। क्वालिटी मुझे सीट की थोड़ी सी ठीक लगी, लेकिन इन सीट्स को, जैसे कि गाड़ी बड़ी है ना, अगर क्रेटा से कॉम्पिटिट कर रहे हो तो इसकी सीट को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए था। ये बेस छोटा है, ये देख रहे हो ना, ये वाला बेस। और हर गाड़ी में यही कॉम्प्रोमाइज़ है आजकल, इसको लोग पहचान नहीं रहे, बोलते हैं यार बहुत तो बढ़िया है सब कुछ है, कोई देख ही नहीं पाता। कभी बैठ के देखना, इस बेस की जो लेंथ है वो कम करते जा रहे हैं, और छोटी गाड़ी होगी और कम हो जाएगी। पार्शल टे भी सेम वही क्वालिटी की है, थोड़ी सी इम्प्रूव्ड लग रही है मुझे पहले वाली गाड़ियों से। पहले वाली पार्शल ट्रे थोड़ी सी मुड़ती थी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक का एक पैच लगा के इन्होंने इसको रखा है,
और क्योंकि ये बहुत बड़ी है तो मुझे लग रहा है बीच में भी एक सपोर्ट होना चाहिए था। ठीक है, पार्सल ट्रे की क्वालिटी ठीक है, मतलब कहने का ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अंतर नहीं आ गया है जिसकी वजह से कुछ आपको लगे कि नहीं जी ये तो बहुत ही कुछ अनोखी है। देखो वायरिंग इनकी जो जा रही है ना नीचे से, आओ ये नीचे दिखा दूँ आपको, मेटल फील कर लो कैसी है शीट। मैं किसी मेटल से बजा देता हूँ, ये देखो हल्की है बहुत ज़्यादा, मतलब प्लेट वाला फील आ रहा है, जैसे खाने में प्लेट होती है ना, खाने वाली प्लेट हम लोग घर में यूज़ करते हैं, वैसा फील आ रहा है। इसके नीचे ये इंसुलेशन दिया है। वायरिंग की क्वालिटी ठीक ठाक है। वायरिंग को होल्ड करने के लिए ये जो होल्डर्स लगे हुए हैं इनकी भी क्वालिटी बहुत डाउन है, इसको अच्छा होना चाहिए क्योंकि, और कम से कम ये लूजनेस तो नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में कोई ग्रिपिंग देनी चाहिए जिसकी वजह से फिक्स रहें, ना इसमें कोई वाइब्रेशन आए। अब गाड़ी चलती है कुछ होता है तो वाइब्रेशन आ सकता है, इसकी वजह से ये वायरिंग कट सकती है। और दूसरी चीज़ इनकी वायरिंग जो है ना, इसकी रैपिंग भी बहुत हल्की हो गई है पहले से, जबकि पहले बहुत अच्छी आती थी, अब धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया। और ये देख रहे हो ये क्वालिटी इसकी, ये इसका कवर है डोर स्विच का, बाहर से हम दरवाज़ा बंद करते हैं इसका स्विच ये ऑपरेट करता है। बाकी इनके लॉक भी ऐसे ही हैं, ये देख रहे हो, ये बहुत ही सस्ते वाले जो लॉक आते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। रबर बीडिंग, रबर की क्वालिटी भी और इम्प्रूव होनी चाहिए उस हिसाब से, देख रहे हो। बाकी ये मेटल बाहर का आ रहा है प्लेट वाला फील। इसके अलावा डोर पे भी डैम्पिंग की ज़रूरत है। डैम्पिंग करने से देखो अंदर तो अच्छा फील आ जाता है, डोर बंद करने में भी थर्ड नॉइस अच्छी आती है, लेकिन थोड़ा सा ना इसका वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ने की वजह से इस हिंज पे भी लोड आता है। अब सीएनजी मॉडल है तो देखो पीछे डिग्गी में तो कोई सीएनजी का सिलेंडर नहीं है। इनका अंडर बॉडी जो आता है वो अंडर बॉडी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे है सिलेंडर, साइलेंसर निकला हुआ दिख रहा है, ब्लैक कलर में इसको कोट किया हुआ है। कोटिंग करके देख रहे हैं तो जी बहुत अच्छी बात है, और इसको कोट होना ही चाहिए, जल्दी ये गल जाते थे पहले। और सिलेंडर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वाइट दिख रहा है। और इन केस कभी इसकी गैस बंद करनी पड़े तो वो यहाँ पे इसका वॉल्व है, ये वॉल्व से आप सीएनजी की लाइन बंद कर सकते हो। पीछे रेड कलर का दिख रहा है सिलेंडर। कुछ लोग कह रहे थे कि यार टकरा सकता है नीचे, लेकिन इससे नीचे आप देखोगे तो ये पीछे से जो एग्जॉस्ट का पाइप आ रहा है वो इससे ज़्यादा नीचा है, उसके अंदर ही अंदर है। ये पीछे का देखो, ये रियर बम्पर, इसकी भी क्वालिटी थोड़ी वीक है, इसको खोलेंगे हम अभी, आगे का और पीछे का दोनों, तो वो बाकी चीज़ें आप आने वाली वीडियो में देखोगे ही। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। कुछ अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और मन में कोई सुझाव देना चाहते हो कि और भी कोई चीज़ें आप देखना चाहते हो, कुछ और चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।